जय श्री राम। इसमें अहिल्या के उद्धार का वर्णन है। पहले आपने पाठ में देखा कि कैसे गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया। इस पाठ में उनका उद्धार कैसे हुआ इसका वर्णन है। राम जी ने उनका उद्धार कैसे किया, तो शुरू करते हैं। अपलस्तु ततः शक्रो देवान् अग्निपुरोगमान् अब्रवीत त्रस्तनयन सिद्धगन्धर्वचारिणा। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए और उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मना क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्। देवताओं महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपस्योऽस्यावहपतं मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मासुरवरा सर्वे संघा सचारणा सुरकार्यकरं सोऽयं सफलं कर्तुमर्हत्। यदि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। सत्कृतो वर्चः श्रुत्वा देवासाग्निपुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन और आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले। अयं मेषा सवृषणः शक्रोहा वृषणः कृता मेषस्य विष्णो गुहा शक्रायासु प्रयच्छतः। पितृगण, आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति भवता हर्षणार्थ च ये च दास्यन्ति मानवा अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत पुष्कलम्। अंडकोश से रहित हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्निस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागता उत्पाट्य मेषवृषणो सहस्राक्षे निवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति
तस्य पितृदेवा समागता अफलान् भुज्यते मेषान् फैलस्तेषां योजन। काकुस्थ नंदन श्री राम तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृदेवता अन्नकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेष वृषणस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मना। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तथा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मण तारयेनाम महाभागां अहल्यां देवरूपिणीम्। महातेजस्वी राम, अब तुम पूर्णकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मण विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभां लोकेरपि समागम्य देवदुनिरीक्षां सुरासुरय। वहाँ जाकर उन्होंने देखा सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं और इस लोक के मनुष्य और संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें नहीं देख सकते थे। प्रयत्नानि निर्मितां त्रात्रा देव्यां महामयीमिव मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गी दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतां सम्भ्रमां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्ये वसो दुराधर्षा दीप्तां सूर्यप्रभामिव। उनका दिव्य स्वरूप दिव्य विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं, ओले और बादलों में ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थीं, जल के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य की दुर्धुष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थीं। सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रणायामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं सापस्यन्तामुषागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से उनके सब पाप का अंत हो गया और वे सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु तदा तस्या पादौ जगर्हर्तुं मृदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यवर्ध्यं तथा अतिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुस्थो विधिदिष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ दोनों भाइयों को आदरणीय तिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य और आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया
पुष्पवृष्टिमहत्यासीत् देवदुन्दुभिनिशनय गन्धर्वाप्सरासां चैव महानासीत् समोत्सवः। और उस समय देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं का महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्विति देवताम देवास्तामहिल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूल भूल प्रशंसा करने लगे। गौतमो अपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपा। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए और उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामो अपि परमा पूजां गौतमस्य महामुने सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। ततः प्राङ्गुत्तरां गत्वा राम सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञसमृद्धि जनकस्य महात्मनः बहूनि सहस्राणि नानादेशनिवासिनां ब्राह्मणानां महाभागा वेद्याध्ययनशालिनां। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं और जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते सकटी सतसंकुलाः देशो विधीयतां ब्राह्मण यत्र वत्स्यामहे वयम्। ऋषियों के बड़े बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरें। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवासमकरोद देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री राम जी का वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्र मनु प्राप्तं श्रुत्वा नृपवर्स्तदा सतानंदं पुरस्कृत्यं पुरोहितं निंदितः। अनिंद्य आचार विचार वाले नृप श्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्घ लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। ऋषित्वजो अपि महात्मानर्घ्यमादाय सत्वरं प्रत्युज्जाग्राम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋतिश भी अपनी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की आगवानी की और धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ समर्पित किया।
प्रतिगृहास्तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः प्रपक्षकुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की यह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा और उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। सहताश्चाथ मुनिन पृष्ठवासोपाध्याय पुरोधसः यथार्हमृषिभिः सर्वे समागच्छत प्रहष्टवतः। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। अथ राजा मुनि श्रेष्ठं कृतांजलिर्भाषत आसने भगवानास्तां सहेर्भिमुनिपुंगवे। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनि पुरोधा ऋषित्वजश्चैव राजा च सहमन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टासमन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए और फिर पुरोहित, जलधृतिज और मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा च नृपतिस्त्रमविश्वामित्रमथाब्रवीत् अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला देवतैः कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा कि भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की योजना सफल कर दी। अद्य यज्ञफलं प्राप्ता भगवद्दर्शनान्मया धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः। यज्ञोपसदनं ब्राह्मण प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः ततो भागीरथिनो देवान् दृष्टुमहर्षि कौशिकः। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद आप यहाँ ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्ता मुनिशार्दूलं प्रहष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिप्रक्ष प्राञ्जलि प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गतिवीरो शार्दूल्य वृषभो शमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतुणीर्धनुर्धरो अश्विनीनाविवरूपेण समुपस्थित यौवनो यदृक्षेव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पदभ्यामिः प्राप्तो किमर्थकस्य वा मुने वरायुधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्तमिमं देशं चन्द्रसूर्यविवामरं परस्परस्य सदृश्यो प्रमाणेङ्गितचेष्टिते काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमीक्षामि तत्त्वतः। महामुने आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकश धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं।
जिन्होंने अभी अभी यौनावस्था में प्रवेश किया है और जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हैं, दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए और अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत, चेष्टाएं प्रायः एक जैसी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय और वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मना न्यवेदयद मे आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाक्षदर्शनम् अहिल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाधनुषी जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन और अहिल्या के साक्षात्कार, महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया, ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वमहातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य वीररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमता हष्टरोमा महातेजा शतानंदो महातपा। परम बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसादोदित प्रभा राम संदर्शनादेव परम विस्मयमागतः। ये गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतो निष्णो संप्रेक्ष सतो शतानंदो नृपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रं यथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखकर शतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, आपिते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपिरामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यरूपा हरत पूजां पूजा सर्वदेहिनां। क्या मेरी महातेजस्विनी और यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देवधारियों के लिए पूजनीय रामचंद्र जी का पूजन आदर किया था? अपिरामाय कथितं यद वृत्तं तत् पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दरुणस्थितं। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट और दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादिता। मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। आप श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि से प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली। आपि मे गुरुणा राम पूजिता कुशिकात्मजा इहागतो महातेजा पूजां प्राप्य महात्मनः।
कुशिक नंदन, क्या मेरे पिताजी ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि मनसा गुरुमे कुशिकात्मजा यागतेन सरामेण पूजितेन विवादितः। विश्वामित्र यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए। श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था। श्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनि प्रत्युवाच सतानंदम वाक्यो वाक्यमोकोविदम्। सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिकान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसे पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली हैं। प्रश्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमता शतानंदो महातेजा रामं वचनं ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिं पराजितम्। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है रघुनंदन। मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से भी पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिमित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदम मेन परमागतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तं महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्य अति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां चापि ध्यास्यामि कौशिकस्य महात्मना यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजासि देशः धर्मात्मा कालमरिन्दमः धर्मज्ञ कृतविद्यस्य प्रजानां च हितैरतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ साथ प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापतिसुतस्त्वासीत कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभ सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्त्वासीत गाधीरित्येव विश्रुता गाधे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र थे ये महामुनि विश्वामित्र हैं। पुत्र विश्वामित्रो महातेजा पलायामास मेदिनीं बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन और राज्य का शासन किया। कदाचित् तु महातेजा ओजयित्वा यथूरी यरूथिनीं
अच्छौहिड़ी परिवृत्त परिचक्राम मेदिनीम। यह समय की बात है। महातेजस्वी और राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन् जगामः। वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णसिद्धचारणसेविता। वे अनेक नगरों, दृष्टों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों के में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वै किन्नरै रूप शोभितं प्रशांत हरिणा किरण संघ निवेशितं ब्रह्मर्षि गण संकीर्ण देवर्षि गण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों का समुदाय उसका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धग्नि कल्पय महात्मभिः संततं संकुलं श्रीमद् ब्रह्म कल्पय महात्मभिः। अब्धक्षयवार्भूयुभश्चैक्ष शीर्णपर्णासनैस्तथा फलमूलासनर्दयदाजितदोषे जितेन्द्रिये। ऋषिभिर्वालखिल्यश्च जपहोमपरायणे अन्ये वैखानसनैश्च समन्तादुपशोभितं। वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकं वेमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबल। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा और ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे पड़े रहते थे, जहाँ कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर रहता था। कितने ही महात्मा फल फूल खाकर और कितने ही सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीत कर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण और अन्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। शेष भाग कल। जय श्री राम।